हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 47.21% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 19.37% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 23.68% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 18.65% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 694 रुपया 87 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 14,485 करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेटर पे बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 70,182 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 17% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता है 2,79,437 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 55% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता 5,92,269 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 97% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,47,210 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,70,093 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,79,399 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 72 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एनर्जी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, समर्धना मॉर्थन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, कॉर्पोरेट लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97.3% और कैश पे है 2.7%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 32.3, अदर्स 19, एनर्जी 11.3, हेल्थ केयर 8.5, ऑटोमोबाइल 7.8, टेक्नोलॉजी 7.7, कंस्ट्रक्शन 7.1, कंज्यूमर स्टेप्स 6.3% है। यानी कि अगर आप डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.88 और पीबी रेशियो 3.62। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं।
इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 47.2, 3 साल में 19.4, 5 साल में 23.7 और एनुअल है 18.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 41.9, 3 साल में 17.1, 5 साल में 22.6 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम और एसआईपी का क्या टारगेट होना चाहिए? तो लमसम का टारगेट होना चाहिए 6 साल और एसआईपी का टारगेट होना चाहिए 10 साल। अगर आप इतने टाइम तक होल्ड करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.71% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो डीएसपी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 10 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से। रोहित सिंघानिया अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का और लेटेस्ट अभी है 694 रुपया 87 पैसा। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जैसे कि आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो में डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में, तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम का जो टारगेट रखेंगे वो 6 साल और एसआईपी का टारगेट रखेंगे 10 साल। ये फ्रेशर के लिए है और जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो वो कोशिश करेंगे इस टाइम पीरियड तक होल्ड करने को। अगर आप इस टाइम पीरियड तक होल्ड करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड अभी तक तो अपना कैटेगरी एवरेज को बीट करके ज्यादा रिटर्न दिया ही दिया है। इसके बाद जो रिटर्न होगा वो काफी ज्यादा होगा और आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।